यहाँ गढ़ शिशु मंदिर में पढ़ता था। तो आप में से बहुत कोई साथ जानते होंगे, मेरे बैच के एक गढ़ का एक लड़का था तुलसी और जितेंद्र थे, जो कि मुझे जानते हैं। अच्छा, तुलसी, हाँ, तो मेरा बैच का लड़का है ये। तो साथ ही पढ़ता था। फिर यहाँ से मैं दिल्ली गया था, फिर मैंने DU से सब कुछ किया है। DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन राइट नाउ मैं अभी जॉब कर रहा हूँ KV पे। और बहुत ज़्यादा संदेश तो मैं नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कुछ बातें जो हमें 12th के बाद याद रखनी चाहिए, जो मैंने फील किया है, जो मैंने महसूस किया है, वो बताना चाह रहा हूँ। जैसे हमने 10th के, हमारा सोसाइटी में क्या है कि 10th, जैसे 10th पास किया हमने, तो 10th के बाद ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। देन लगता है 12th के बाद, 12th पास करते हैं आप, मे बी किसी का फर्स्ट डिवीज़न आता है, किसी का सेकेंड डिवीज़न आता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप में से कई लोग डेमोरलाइज हो जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, डेमोरलाइज हो जाते हैं। इट मीन्स आप में से कई बच्चे लगता है कि मुझे, अरे मेरे तो 65% आया है, मेरे तो 55% आया है, मैं क्या कर सकता हूँ या फिर क्या कर सकती हूँ। तो ये आपके पास सबसे पहली बात यह है कि आपको यहाँ पे डिमोरलाइज नहीं होना, क्योंकि अगर अच्छे कंपटीशन्स की बात करो तो आफ्टर ग्रेजुएशन ही स्टार्ट होते हैं। 12th के बाद अच्छा कंपटीशन के तौर पे अगर देखा जाए तो NDA वगैरह है, अब डायरेक्ट compete करके उसमें आप ले सकते हैं एडमिशन। अदरवाइज़ आप अच्छे लेवल के, हाई लेवल के कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन में आपके अगर मिनिमम 60% आते हैं तो जितने भी हाई लेवल के कंपटीशन है उसके लिए आप क्वालिफाइड हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है इसमें आप क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो अगर किसी के कम परसेंटेज आते हैं तो आप कई बार होता है, मेरे फ्रेंड थे और मैं जानता हूँ कईयों को जो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो बस मन को हताश मत कीजिए, स्कोप बहुत ज़्यादा है। पहले क्या था, पहले स्कोप ऐसा लगता था कि लिमिटेड है, नेरो है पहले इसके, बट अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप में सबसे बड़ा बात है पेशेंस रखना और कंटिन्यूअस मेहनत करते रहना, बस। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप 12th पास कर लिए। बस मोटिवेट रखना अपने आप को, सबसे बड़ी बात है मोटिवेट रखना है। ठीक है, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मेरा बहुत ज़्यादा वैसा नहीं था कि मेरे पापा कुछ बहुत बड़े आदमी थे, ऐसा नहीं था। मेरे पापा भी फार्मर ही थे और धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाया, जैसा भी आज नहीं है दुनिया में, मैं बहुत मिस करता हूँ उनको। पर बहुत कुछ करवाया। मैं, मेरे 3 सिस्टर है, तीनों को पढ़वाया उन्होंने। तो ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मोटिवेट रखना, कुछ करने का सोचना, बस हो कर जाओगे। मोटिवेट रखना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद। क्योंकि रोहन जिला टॉपर भी है, वो देखते हैं। प्रिया कुमारी, पिता कृष्णा सिंह, प्रणाम करा। पास आउट हो हैं, 70% लाइन के पास आउट हो हैं। गरिमा कुमारी, स्थिति में पढ़ते थे, नहीं ये सॉरी 10th का बता दिए। उर्सलाइन इंटर कॉलेज रांची में पढ़ते थे। मेरा स्ट्रीम कॉमर्स था। पिछले साल हम इंटर का परीक्षा में 95% से पूरे झारखंड राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किए थे। तो पिछले साल भी हमको मतलब भारतीय भैया समाज की तरफ से मिला था मेडल और सर्टिफिकेट। तो पिछले साल हमको लगता है हमको जितना खुशी नहीं हुआ होगा अपना 12th का रिजल्ट से, उतना मामा को खुशी हुआ था। हाँ, तो होगा जनता। खुश थे पिछले बार भी, और इन्हीं की वजह से हमको लगता है कहीं ना कहीं मिला था हमको, क्योंकि सबसे ज़्यादा मामा ही को था कि नहीं होना चाहिए करके। तो उसमें अच्छा लगा था। और इस बार भी हमको बुलाया गया तो हमको अच्छा लगा कि मतलब आदमी लोग हमको अभी तक भूले नहीं है, कहीं ना कहीं याद करते रहते हैं जब भी ऐसा होता है कि हम लोग का ये क्षेत्र से कोई आगे किया था। तो हम बस यही बोलेंगे कि सब लोग अच्छे से पढ़िए, अपना माँ पापा का जो भी मतलब संघर्ष जितना करके पढ़ाते हैं उस चीज़ को समझिए, और अपना जो भी लक्ष्य, आप लोग जो भी कुछ सोचे हैं कि हमको आगे क्या करना है, क्या बनना है या किस फील्ड में जाना है उस चीज़ को, तो उसमें आगे बढ़िए। और अगर आप कुछ सोचें और उस चीज़ पे मेहनत कीजिएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। और फिलहाल हम वुमेंस कॉलेज रांची में ग्रेजुएशन BCom फर्स्ट ईयर में है, और साथ में CA, जो कि बहुत लोग आप लोग में से जानते होंगे कि अभी एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि 5 साल का होता है। तो उसमें ही अभी हम, मेरा इस साल जून में एग्ज़ाम
अभी हम तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें 3 लेवल होता है, तो अभी हम पहला लेवल देने वाले हैं जून में, तो उसी का अभी फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं। और बाकी तो बस वही। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखाई पर ध्यान दें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और सबका नाम रोशन करें। और क्योंकि अब हम लोग बढ़ेंगे तभी तो समाज ही बढ़ेगा, इसलिए कहना चाहता हूँ। तुम्हारा गति से अभी हम 12वीं से ही किए हैं। 12th में मेरा 88% था और ग्रेजुएशन हम भी घोषणा कॉलेज से किए हैं, जिसमें मेरा 78% था। ठीक। अभी हम फिलहाल बस कंपटीशन का ही तैयारी कर रहे हैं और बस बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कदम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करो। मैं अपना वाणी इतना ही बोल के विराम करता हूं। अध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह जी, खामरेकर केंद्रीय झारखंड प्रदेश केंद्रीय समिति का सदस्य श्री सुखनाथ भैया जी, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करिए और जो भी अभी किए हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। बस यही कहना। ठीक। सम्मानित अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी, केंद्रीय सदस्य सुखनाथ भूया जी, जयप्रकाश भूया जी और यहाँ उपस्थित जितने भी सम्मानित सदस्यगण, अभिभावकगण और यहाँ जितने भी हमारे भविष्य के चमकते हुए जो हम सितारे कहेंगे सभी बच्चे, सबसे पहले हम आप सबों की भविष्य की कामना करते हुए सबको बधाई देता हूँ। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज भी हमारे भूया समाज के लोग, बच्चे लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग को पहले देखने को नहीं मिलता था। तो मेरा छोटा सा सुझाव आप लोगों से रहेगा कि आप लोग जो भी पढ़ते हैं और जिस चीज़ को लेकर के आप पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कुछ 2-4 बिंदु पर अपने दिमाग को केंद्रित रखिए कि हमें क्या क्या करना है, किस स्तर से, किस हिसाब से हमको आगे की पढ़ाई करना है और कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो मोटा मोटी है कि सबसे पहले देखिएगा कहीं पर भी जो है ना, डिसिप्लिन, अनुशासन, डिसिप्लिन अनुशासन में रहना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, समाज में हो, कहीं पर भी सबसे पहले आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि एक लक्ष्य निर्धारित करिए आप लोग कि जब पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक तक को आपको तो पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ाई क्या है, किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, मैट्रिक करने के बाद आप जब इंटर कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, तो आज के समय में आप लाइफ में एक कदम आपका बढ़ जाता है। पहले होता था मैट्रिक, उसके बाद लेकिन चूँकि अभी 12th के बाद आपका एक भविष्य के लिए जो है कि आपका कदम बढ़ता है। तो आप लोग जब भी पढ़ते हैं एक रूटीन चार्ट बना लीजिए आप लोग कि हमको पढ़ना है तो कितने घंटे पढ़ना है और पढ़ने के टाइम में हमको कौन कौन सब्जेक्ट को हम कितना टाइम देना है। आप लोग ये बताइए कितने लोग उस हिसाब से पढ़ते हैं, ज़रा बताइए। तो आप लोग एक रूटीन जो आप लोग क्लास में जो होता है उस हिसाब से अपने स्टडी का रूटीन आप लोग कितने लोग बना के पढ़ते हैं, हाथ खड़ा करिए, बताइए। हमको मैथ्स पढ़ना है आधा घंटा 45 मिनट, उसके बाद मैथ्स मान लो कोई साइंस वाले हैं, मैंने फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या तो मान लीजिए कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और बाकी जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट वाइज आप लोगों ने क्या ऐसा निर्धारित चार्ट बना के रखा है क्या पढ़ाई के लिए? तो ईमानदारी से बताइए आप लोग कि कितने टाइमिंग हो जाएगा, सब सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप उसको करिए। उसके बाद एक लक्ष्य निर्धारित करिए, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करिए कि हमको पढ़ने के बाद में इस क्षेत्र में जाना है, सर्विस करना है, बिजनेस करना है, समाज सेवा में जाना है। इस तरह से ऐसा नहीं हम पढ़ रहे हैं कि हमको अब पूछेंगे तो पता चलेगा
आप पढ़ने के बाद क्या करेंगे, डिग्री लेने के बाद आप क्या करेंगे, क्या सोच के रखे हैं। तो ये जो है कि सोचना है सबको, ठीक है, ये निजी तौर पर सोचना है। दूसरी चीज़ कि अखबार आप लोग कितने लोग पढ़ते हैं अखबार आज के समय में? शायद तो रनिया क्षेत्र है तो घर घर अखबार चले, ठीक है, वेरी गुड। ऐसा हो गया है कि वो पढ़ नहीं पा रहे, तो मेरा प्रयास था कि चलिए कुछ 2-3 बच्चे का नाम हम उसमें डाल दिए थे, और डिग्री कॉलेज के बारे में हम, क्योंकि रनिया में बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे लोगों के लिए खासकर बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब देखिए ये है कि 12 के बाद में आज के किन्हीं भाई ने कहा था कि टेक्निकल योग, अगर आपको योग करना है तो टेक्निकल क्षेत्र में आपको घुसना पड़ेगा। तो भले आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उससे एक छोटा सा स्तर होता है ITI, ठीक है। और ITI अभी खूंटी में सरकारी तौर पर है, महिलाओं के लिए है और लड़कों के लिए भी। लड़कों का अब शिफ्ट हो गया है कर्रा। और इधर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इधर आज तक लास्ट डेट था ऑनलाइन करने का, 9 तारीख था, जिसमें आपका महिलाओं के लिए 2 कैटेगरी था, एक ड्रोन के लिए, ड्रोन टेक्नीशियन, 6 महीना कोर्स, और ये एक था आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, उसमें 2 साल का कोर्स है। उसमें कुछ पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आप जाइए ऑनलाइन कीजिए, एडमिशन लीजिए, 2 साल पढ़िए, और 2 साल के बाद में आपको वहीं से प्लेसमेंट हो जाएगा। 15 से 20 हज़ार रुपये का आपको तुरंत वहाँ से कोई कंपनी उठा के ले जाएगा। उसके बाद आप उसमें किस क्षेत्र में जा सकते हैं कि आप अप्रेंटिस में जाइएगा। बहुत सारे कंपनी वहाँ जाते हैं, जो अच्छा करता है उसको, और कंपनी जा करके उसको अप्रेंटिस के लिए सेलेक्ट करके ले जाता है। 2 साल का वो क्या करता है, अप्रेंटिस करवाता है कंपनी अपने खर्चा पे, स्टाइपेंड भी देता है और स्टाइपेंड पढ़ाता भी है। और पढ़ाने के बाद में क्या होता है, वो अपना कंपनी में रख लेता है। तो जो पढ़ने पत्रकार हमारे कृष्णा जी हमार समाज सेवी विषे जी और हमार एक होनहार एक इसम परिस्थिति के झेलते हुए हमार परमानंद भूया जी, जितेंद्र भूया जी, और हमार छात्राएँ जो कि मैट्रिक इंटर और BA का भी बच्चे, उन सबके मोर बटले आज जे भी हमारे छात्रा हैं भविष्य में एक आगे बढ़ों, उनके मैं कामना करता हूँ और मैं उतने ही कह के अपन वाणी के विराम देता हूँ। रिजल्ट दिया है, हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसा अच्छा रहे। जहाँ तक हमको जानकारी है, जलमांदी हमारे क्षेत्र में, रनिया ब्लॉक में बहुत पढ़े, आगे बढ़ें, क्योंकि किसी एक गांव के लोगों को आगे बढ़ने से हमारा समाज विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहला बात है शिक्षा, और शिक्षा को हम लोग उस नज़र से देखेंगे जिससे हम लोग अच्छा से अच्छा कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमको किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना अच्छा बात है, लेकिन पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि नौकरी ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। 100% श्योर नहीं रहता है किसी भी चीज़ में। तो उसके लिए सबसे पहला बात है कि शिक्षा को हम लोग शुरू से ही इतना अच्छा से हम लोग पढ़ाई करेंगे ना, ताकि जिस भी क्षेत्र में हम जाएं तो वहाँ हमको सफलता हासिल करना ही है। हमारे वरिष्ठ समाज सेवी सुखनाथ भूया जी और सभी भी जितने भी हम लोग के मैंने यहाँ आए हैं लोग, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पर पधारे हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स भी मैंने बधाई के पात्र हैं कि भाई आज हम लोग जमा हुए और कुछ बात हम लोग में आदान प्रदान हुआ, तो ये सब अच्छा बात, ये सब चीज़ ठीक है। और जो भी बच्चे पास हुए हैं बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह थोड़ा आगे बढ़ते रहिए ताकि समाज का नाम रोशन हो और हम लोग का भी माने थोड़ा गर्व महसूस हो कि हम लोग का बच्चा लोग सही सही काम कर रहे हैं। तो ये धूप पड़ रहा है, छाया तरफ आ जा। तो मैं दीपक जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि भाई उनके प्रयास से मैंने ये कार्यक्रम हो सका। साथ ही जितने भी
हमारे जैक्सुन जी सहयोग किए और भी रनिया प्रखंड के जितने लोग सहयोग किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाई बच्चों से हम लोग को आमने सामने रूबरू होने का मौका मिला। उनको भी थोड़ा अच्छा लगा होगा। कुछ अच्छा लगा आप लोग को आज के हम लोग कार्यक्रम से कुछ अच्छा लगता है? ये जरूरी है कि नहीं है? सर। जरूरी है ना। तो इसी को थोड़ा सा और आगे अपने साथियों में भी फैलाइए। देखिए मैंने हम भी बैंक से रिटायर किए हैं। बैंक से रिटायर होने के बाद मैंने 60 साल नौकरी किए। अब ऐसा बहुत ज़्यादा करने का मैंने थोड़ा इच्छा नहीं करता, लेकिन क्या है कि समाज का जो स्थिति को देखते हैं ना, हम लोग का जो समाज है, तो भाई हम लोग का स्थिति को थोड़ा देखते हैं तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि भाई हम लोग आखिर इतना संसाधन रहते हुए हम लोग पास जो सारा कुछ है और हम लोग इतना पीछे क्यों हो रहे हैं? तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। आप लोग को लगता है कि भाई हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं? ऐसा नहीं लगता है। लगता होगा कि भाई हम लोग और समाज से पीछे हैं। जबकि खेती बाड़ी के हिसाब से देखिएगा, ज़मीन जायदाद के हिसाब से देखिएगा या इज्जत के भी हिसाब से देखिएगा तो हम लोग का कुछ अलग पहचान। हम लोग को लोग कुछ इज्जत का दृष्टि से देखता है, लेकिन हम लोग खुद अपना स्थिति को ख़राब कर दिए। माने हम लोग खुद अपना स्थिति को ख़राब कर रहे हैं। तो भाई अगर आप ठीक से नहीं रहिएगा तो बाहर वाला तो आपको ठगेगा ही, चाहे आपको कमज़ोर समझेगा। तो इसको समझना। बाकी इस मैंने पढ़ने लिखने के लाइन में तो बहुत कुछ बोले लोग, मैंने हमारे जो भी वक्ता थे वो, लेकिन देखिए हम लोग का समाज है माने कितना बुरा स्थिति में है। पहला बात तो है कि भाई माने हम लोग का स्थिति इतना ख़राब क्यों है? नहीं, सबके पास खेती बाड़ी है और लोग आए हैं अन्य पदाधिकारीगण, हमारे गार्जियन और छात्र छात्राएं, सबको हमारे मियाँ समाज की ओर से सबको प्रणाम नमस्कार करते हैं। बहुत खुशी कर बात है हमार मन बीच में जितना भी गार्जियन मन रोरे मन के आगे बढ़ाए के तरह तरह कर सुझाव दिलें और इस सुझाव के हमारे मन के अपन मन से अमल करे है। और गार्जियन मन भी हमार घर कर गार्जियन में भी नहीं जानत है से के सुझाव के बताए है कि आज हमार घर गांव में बेलसिया घर बगीचा में जो प्रोग्राम रहे से प्रोग्राम में हमार समाज कर मन कुछ हमारे के आगे बढ़े के लिए सुझाव दिलें से सुझाव के भी अपन घर में भी बताए है। क्या कि बहुत गार्जियन मन ऐसा है कि आज छुआ मन के भर भेज दिलें तो जात हैं छुआ मन के कॉपी पेन देवें, जैसे हमारे वक्ता मन कहना कि कॉपी देवें पेन देवें तो का ले जाओ। अरे एक कॉपी और एक पेन भी बहुत बड़ा अथी है, बहुत बड़ा मेडल है, बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज बहुत सा ऐसा जगह देखा जाए कि एगो छुआ भी एगो कॉपी और पेन भी एगो नहीं पारेला। चलिए कॉपी और पेन के छोटा मोटा नहीं समझे, ये कॉपी और पेन के बहुत बड़ा समझे है कि आज समाज को मोर आचरण के देख के, मोर काबिलियत के देख के मोके समाज मोके एक उपहार दिलक और उपहार के देख के मोर समाज को मोके का निर्देश दिलक, मोके का सुझाव दिलक से के माने है। और रौरे मन के जितना भी हमार पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, से मन के रौरे मन जब अच्छा जगह में जाब, रौर मन व्यवहार अच्छा रही, रौर मन आचरण अच्छा रही तो हमार समाज कर नाम भी बहुत ऊँचा रही। हमारे मन के सोचब हमारे मन के हमार समाज कर मन कितना आगे बढ़त हैं। लेकिन जब हमार रौरे मन कर जैसा हमार समाज का जैसा स्थिति है से स्थिति मन के रौर मन ऊपर जिम्मेवारी है, रौरे मन एखन ऊपर उठाए सकीला। क्या कि एखन हमरे मन तो सुझाव दे सकीला, से सुझाव के रौरे मन अमल नहीं करब तो आगे कैसे बढ़ब। हर तरह का ऑप्शन है, खेल कर माध्यम है, पढ़ाई कर माध्यम है, लेकिन तब अमल को आगे बढ़ी जब तक रौरे मन के सही तरीका से यूज नहीं करब तब तक। आज मोबाइल है, मोबाइल में तरह तरह कर योजना है, लेकिन मोबाइल के हमरे मन गलत यूज करीला। कि क्या शिक्षा कर क्षेत्र में यूज करे है, जानकारी कर क्षेत्र में यूज करे है, तब हमारे मन आगे बढ़ सकीला। नहीं तो बहुत है कि एगो कौन गांव है गेम के खेलत हैं, बाप माए खाना पीना ले बोलाते हैं, वो हमारे मन बिजनेस भी कर सकीला अच्छा तरीका से, खेती बाड़ी भी कर सकीला अच्छा तरीका से, अपन घर परिवार के अपन समाज के भी हमें संस्कार सिखा सकीला अच्छा तरीका से। जब तक हमारे मन पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो तब तक ये सब संभव न है। और बहुत खुशी कर बात है आज हमारे समाज बहुत ही कम संख्या के हमारे मन के आँखे न खे।
आज रौरे मन के इसलिए हमारे यहाँ बोलाल जा है कि कल कर दिन में जे भी संख्या हो रौरे मन सब गांव-गांव से घर-घर से जे कम भी पढ़ल लिखल है चाहे पास कही चाहे नहीं पास कही से के रौरे मन मोटिवेट करब कि शिक्षा कर महत्व का है। ज़्यादा समय भी हो जाते और रौरे मन के धूप भी ज़्यादा है और तरह तरह कर भी हमार दो तरह चावल सब भाई मन है बाप मन है गार्जियन मन है से मन के जायक भी है और सब हर तरह कर मोटिवेट कर ले रौरे मन के। और यहाँ से निकलल बाद रोड चढ़ल बाद उस चीज़ के नखे भुलाए क्या रे कहलें जो बहुत तो ऐसा लड़का मन हो जाए कि अरे गार्जियन मन कहलें चला हमें के तो अपन जैसन चला थे हमारे मॉडर्न युग से ऐसा चले खाए। अरे वो युग कर पीछे ना भागा वो युग तोहर पीछे भागो ये सब सोच के चले खाए। चलिए इतने कह के अपन बात के विराम देती सबके हमारे बच्चे जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।